Hello guys, welcome back to our YouTube channel बिजनेस क्लासेस। वीडियो के पहले पार्ट में हम आपको क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर बिजनेस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया है व्यवसाय का अर्थ, उसकी विशेषताएं और व्यवसाय मानवीय क्रियाओं का अंग है। अब ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम आपको बताएंगे व्यावसायिक क्रियाएं। व्यावसायिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला व्यवसाय, दूसरा उद्योग, तीसरा वाणिज्य, चौथा प्रत्यक्ष सेवाएं। तो व्यापार से हमारा आशय वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन से होता है, अर्थात व्यापार के अंतर्गत हम उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन शामिल होता है। यह लेन देन प्रायः मुद्रा के लिए किया जाता है। इसमें दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे तो वह लेन देन व्यापार नहीं कहलाएगा तथा ये ऐच्छिक होना चाहिए, दोनों व्यक्ति इसमें परस्पर सहमत हों। अब व्यापार 2 प्रकार का होता है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार वह व्यापार जो देश की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है, देशी व्यापार कहलाता है, अर्थात इसमें किसी वस्तु सेवा का विक्रय या क्रय देश की सीमाओं के भीतर किया जाता है, जैसा भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत लेन देन। अब विदेशी व्यापार वह व्यापार होता है जिसमें वस्तुओं सेवाओं का लेन देन विदेशों के मध्य किया जाता है, अर्थात जैसे भारत का लेन देन अमेरिका से इत्यादि। अब देशी व्यापार 3 प्रकार के होते हैं, राज्यीय व्यापार, स्थानीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। स्थानीय व्यापार वह व्यापार होता है जो जिस वस्तु सेवा का क्रय विक्रय एक स्थान के अंतर्गत किया जाता है, वह स्थानीय व्यापार कहलाता है। किसी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय जब राज्यों के अंदर किया जाता है तो वह राज्यीय व्यापार कहलाता है, और जब किसी एक देश के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के मध्य लेन देन अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। अब उद्योग से आशय किसी ऐसे स्थान से है जहां वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर उन्हें और अत्यधिक उपयोगी बनाया जाता है, अर्थात किसी वस्तु के रूप परिवर्तन द्वारा उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना उद्योग कहलाता है। उद्योग 4 प्रकार से होते हैं, जनिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग और निर्माणी उद्योग तथा रचनात्मक उद्योग। जनिक उद्योग के अंतर्गत पशु पक्षी वनस्पति आदि में प्रजनन कराकर उनकी संख्या बढ़ाया जाता है, जिसके उनके विक्रय द्वारा लाभ कमाया जा सके। निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत प्राकृतिक स्रोतों से वस्तुओं को प्राप्त करना तथा उन्हें उपयोग करना निष्कर्षण उद्योग और अधिक उपयोगी बनाना निष्कर्षण उद्योग कहलाता है। निर्माणी उद्योग के अंतर्गत किसी वस्तुओं और सेवाओं को निर्मित करने के लिए कच्चे माल के उपयोग द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं का निर्माण करना निर्माणी उद्योग कहलाता है। इसमें उद्योग प्रायः कच्चे माल का प्रयोग कर अर्धनिर्मित माल का प्रयोग कर अंतिम उपभोग हेतु वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत प्रायः ऐसे उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जो ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिनका निर्माण प्रायः एक स्थान पर किया जाता है, जैसे पुल, बांध, सड़क इत्यादि। इन्हें विक्रय हेतु बाजार में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं ले जाया जा सकता है। अब वाणिज्य के अंतर्गत हम उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो प्रायः वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए समस्त क्रियाएं वाणिज्य में सम्मिलित की जाती हैं, अर्थात उत्पादन स्थल से वस्तु को उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाने का समस्त कार्य वाणिज्य के अंतर्गत किया जाता है। इसमें इसके 2 भाग होते हैं। पहला वाणिज्य के सहायक
इसके निम्नलिखित इसके अंतर्गत बिंदु सम्मिलित होते हैं। वाणिज्य के सहायक निम्नलिखित हैं। पहला, परिवहन। तो हम जब किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें वाणिज्य परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन के साधनों के द्वारा ही हम एक वस्तु को दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। दूसरा, बैंकिंग। व्यवसाय करने के लिए प्रायः बैंकिंग और वित्त अत्यधिक आवश्यक होता है। वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। वित्त के बिना व्यवसाय करना संभव नहीं है, अतः वित्त के द्वारा ही व्यवसाय ये वाणिज्य में सहायता प्रदान करता है। बीमा। तो व्यवसाय में प्रायः अनेक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मशीनरी, व्यक्ति, मानव संसाधन तथा अन्य। इनका अगर बीमा नहीं होगा तो व्यवसाय को समस्त जोखिम वहन करना पड़ेगा, अतः इस जोखिम से बचने के लिए उनका बीमा कराया जाता है। भंडारण। तो जब वस्तु एक निश्चित समय में उत्पादन कर लिया जाता है तो वह खराब ना हो, क्षति ना हो, इसलिए उसको भंडारण करने की आवश्यकता होती है। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन तो एक निश्चित समय में होता है, लेकिन उनका उपयोग पूरे वर्ष किया जा सकता है। उन वस्तुओं के लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। अब भंडारण के पश्चात वस्तु लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने इस वस्तु का उत्पादन किया है तथा हमें इस वस्तु को बेचना है? इसके लिए विज्ञापन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। विज्ञापन वस्तु को बेचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारी चौथी व्यवसायिक क्रिया, प्रत्यक्ष सेवाएं। कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यक्तिगत ज्ञान कौशल के आधार पर प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर प्रायः मरीज का इलाज करता है, वह प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करता है। इसी प्रकार वकालत, जो वकील होता है वह पैरवी करता है तथा वह प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करता है। ये किसी वस्तु को उत्पादन नहीं करता है, लेकिन प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करता है। ऐसे अध्यापन कार्य, एक शिक्षक प्रायः प्रत्यक्ष रूप से अपने छात्रों को पढ़ाता है और फीस प्राप्त करता है। इसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर, वकील और टीचर, ये प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं और उसकी फीस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने व्यावसायिक क्रियाएं संपन्न किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।